हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे 21 जुलाई के लिए वो ऐसे कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिसमें हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक यहाँ पे मार्जिनल रैली को देख सकते हैं, लेकिन हमें डाउ जोन्स पे यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसके बावजूद हम यहाँ पे निफ्टी 50 के केस में इसके फ्यूचर्स में अभी भी एक तेजी को देख पा रहे हैं और इवन हमें इंडियन एडीआर के केस में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए हम इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो अपने कौन से 4 स्टॉक्स हैं जिसमें हम कल अपना ट्रेड ले सकते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें हमें दिन के आखिरी कैंडल में एक सिग्निफिकेंट बाइंग देखने को मिला और इसके वजह से कल मार्केट ओपन होने के बाद इस स्टॉक में हमें एटलीस्ट मोर देन 5% का एक रैली देखने को मिल सकता है। इन केस अगर यह शॉर्ट स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो आपको इसके बाद इसमें 2 to 3% तक एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में, जिसमें आज हमें लास्ट 5 मिनट्स में अराउंड 3 to 4% का एक अपसाइड देखने को मिला और अभी के लिए हम इसके ऑर्डर बुक में भी एक सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर को देख सकते हैं। इसे देखते हुए कल इस स्टॉक में हमें एक सिग्निफिकेंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक हमें एटलीस्ट 6 to 7% तक एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो कल के लिए हम इसे बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बात को ध्यान में रखना है। आपको मार्केट ओपन होते वक्त काफी जल्द इसमें अपना ट्रेड प्लान करना होगा, क्योंकि कल इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम अगर दूसरे स्टॉक को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आज हमें एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसने आज अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए इसके ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी के लिए इसमें जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, जिसे हम यहाँ पे इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HCL के बारे में, जिसने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ अमेजिंग फिगर्स को डिक्लेयर किया हुआ है। अभी के लिए हम इसके स्टॉक ऑर्डर बुक में एक सिग्निफिकेंट बुलिश ट्रेंड को देख सकते हैं। तो इस बात को अगर हम इसके दूसरे फ्यूचर लेवल से कंफर्म करना चाहें तो यहां पे भी हमें सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट के तौर पर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हम इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इसमें 650 का एक लेवल्स देखने को मिले। अगर कल ये 650 के लेवल्स को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें अराउंड 660 तक के टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में अपना बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तीसरा कौन सा स्टॉक है। तीसरे स्टॉक में भी हम एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन को यहाँ पे जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि आज इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल आपको इस बात को देखना है कि अगर कल मार्केट स्ट्रांग ओपन होता है तो इस स्टॉक में हमें एक मार्जिनल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में यह स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें अपना बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से भी इस बात को कंफर्म कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में, जिसमें आज हमें मोर देन 4.3% का एक रैली देखने को मिल जाता है और अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में भी हम एक सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर को देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमें इस बात का एक प्रूफ देखने को मिल जाता है। तो कल के लिए हम इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आज इस स्टॉक में हमें 625 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो आपको कल 625 के लेवल्स के ऊपर ही इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। तो आपको कल 630 और 635 के दो टारगेट्स इसमें दिखाई दे सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली 1% के आसपास इसमें अपना स्टॉप लॉस को प्लान करते हुए इसमें अपना बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप रियल टाइम अपडेट्स मेरी चैनल की ओर से पाना चाहते हैं तो नीचे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो आखिरी कौन सा स्टॉक है। आखिरी स्टॉक में हम पिछले कुछ दिनों से एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड को देख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिनों में हमें इस स्टॉक में एक रिकवरी जैसा एक ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज स्टॉक ने अराउंड 10% के रैली के साथ अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल भी हमें इस स्टॉक में थोड़ी सी एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके जो करंट फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं, जिस बात को हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो कल भी हमें इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इसके ऑर्डर बुक में आज सिग्निफिकेंट एक बाइंग साइड में वॉल्यूम को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो स्टॉक का नाम है आईओएल केमिकल्स, जिसमें पिछले कुछ ही दिनों में हमें ऑलमोस्ट 100% का एक रैली देखने को मिला है। तो कल भी आपको इस स्टॉक में अपना नजर बनाए रखना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि कल आपको फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है, क्योंकि इसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उन दो प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज काफी ऊपर ओपन होने के बाद हम दिन भर इसमें एक तेजी को देख सकते हैं और फाइनली आज इसने 11,000 का क्रूशियल लेवल को तोड़ दिया है और इसने 11,027 के आसपास आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी के लिए इसमें ये तेजी कल बरकरार रह सकता है, क्योंकि हम इसके आरएसआई लेवल में अभी भी एक अप ट्रेंड को देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 11,000 के लेवल्स पे आज एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख सकते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कल मार्केट ओपन होते वक्त हमें 11,000 के ऊपर एक ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर कल ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट लेवल हमें 10,900 के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि करंटली इसी लेवल पे हमें मोर देन 20 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है। करंटली हम कॉल साइड में 10,900 और 11,000 के आसपास यहाँ पे एक कॉल अनवाइंडिंग को देख पा रहे हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कल आपको मार्केट में एक मार्जिनल रैली देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 11,100 का लेवल, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 14,06,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आज हमें एक हाई ओपनिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन ये अभी भी अपने जो क्रूशियल ईएमए लेवल है, जिसे करंटली हम यहाँ पे 100 डे के ईएमए लेवल पे देख पा रहे हैं, उसके जस्ट नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर कल ये अपने 100 डे के ईएमए लेवल को फिर से रिक्लेम करने में कामयाब रहता है और इसे सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक मार्जिनल रैली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल से हमें इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी करंटली निफ्टी के मुकाबले वीक दिखाई दे रहा है तो कभी भी हमें इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए आप इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग ना करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को फिगर आउट करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे करंटली ये निफ्टी का चार्ट है, तो हम यहाँ पे इसे बैंक निफ्टी में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के इस वीकली ऑप्शन चेन चार्ट में हम देख सकते हैं 22,000 के आसपास हमें यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो कल हम ओपनिंग के वक्त इसी लेवल को एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मोर देन 5 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें हायर लेवल्स पे यहाँ पे एक कॉल बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम 22,500 के आसपास यहाँ पे एक वीक कॉल राइटिंग को देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए ये लेवल अचीव करना थोड़ी मुश्किल दिखाई देता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 22,300 के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को सस्टेन करता है तो हमें उस सिनेरियो में अगला रेजिस्टेंस 22,500 के आसपास दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप इसमें एक बाई साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड काफी आपको जल्द से जल्द फिगर आउट करना होगा, क्योंकि इसमें कभी भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।